ओके तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, वेट ए सेकंड। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत सेन। अभी वीडियो स्टार्ट हो गई है। ओके, आई होप सो कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी। मैं सीधे मेन पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले अपन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं। ओके, ये आ गया ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। तो अभी जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मंडे के लिए स्टॉक्स। कौन से स्टॉक आपको सेलेक्ट करने हैं, मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि आप मंडे के दिन इन स्टॉक के अंदर ट्रेड कर सकते हो और उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले चिपला से। चिपला के अंदर वन डे के टाइम फ्रेम है। ये जो लाइनें आपको दिख रही है ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगी। एक बार मैं लाइनें सारी हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, मैं पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें जो भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या मार्किंग आप लोग देखोगे, एक बार उसको नेगलेक्ट करना, क्योंकि वो मैंने मेरे हिसाब से बनाई है। मैं आपको सिर्फ मंडे के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ रफली। उसके बाद आप डिसाइड करना आपको क्या करना है, या आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो एक वीक तक। मैं हर दिन आके ऐसे एनालिसिस डालूंगा स्टॉक के। मोस्टली मेरी वीडियो नाइट में आई जाएगी, नाइट तक। तो अगले दिन के लिए आप स्टॉक्स प्लान कर सकते हो। मैं ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करके डालूंगा जिनों के अंदर आपको मोमेंटम मिल जाएगा अगले दिन, आइदर बाइंग की साइड आइदर सेलिंग की साइड। ओके, तो एक बार अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो चिपला के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है वन डे टाइम फ्रेम के अंदर, अच्छा एक बार आप पीछे की जो भी आवाज़ आ रही है उसको नेगलेक्ट करना, मैं घर के अंदर भी शूट कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अब अपन आए थे वापस मेन पॉइंट पे। चिपला के अंदर जो चीज़ अपन को देखने को मिल रही है वो है सिंपली ये लोअर लो बना रहा है। लोअर लो मतलब क्या होता है, इतना सा बेसिक अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर देना, मैं एक बेसिक से स्टार्ट कर दूंगा। बट ठीक है, अभी के लिए वो सब छोड़ दीजिए। जो ट्रेड करते हो और जिन किसी के फीड में ये आए उसको पता होगा कि लोअर लो क्या होता है। यहाँ से चिपला का स्टॉक जो है वो गिरना स्टार्ट हुआ। ओके, देन इसने एक लो बनाया, फिर इसने हाई बनाया, फिर इसने एक लो बनाया, फिर इसने एक हाई बनाया, फिर इसने लो बनाया, फिर अब इसने एक हाई बनाया। सिंपल सी बात, एक लोअर लो फॉर्मेशन चल रहा है। लोअर लो फॉर्मेशन में क्या होता है, हम हमारा जो स्टॉक है उसको लोअर साइड के लिए देखते हैं। और एक चीज़ और जो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी वो है सिंपल सी चीज़ ये कि ये एक इनसाइड कैंडल के अंदर है। ओके, एक मिनट रुकना। ओके, ये एक इनसाइड कैंडल के अंदर है, मतलब एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है। ओके, अपन सिंपली एक चीज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे अपन ना। आपको कुछ भी नहीं आता है, मान लो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, आप बिल्कुल बिगिनर, ना हायर हाई पता है, ना लोअर लो, ना सपोर्ट, ना रेजिस्टेंस। एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल वो करना। ये एक इनसाइड कैंडल है, एक लाइन यहाँ क्लिक करना। ओके, एक बार मैं सब हटा देता हूँ ड्राइंग्स मेरी। एक लाइन यहाँ क्लिक करना। ओके, सिंपल सी बात है, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, और इसके बाद जाना आपको 15 मिनट में या 5 मिनट में। ओके, 5 मिनट इज गुड। ओके, इंट्राडे के लिए इस लाइन के नीचे अगर कोई प्राइस क्लोज करता है, प्राइस क्लोज कैसे करता है, कोई भी कैंडल अगर इस लाइन के नीचे आके क्लोज करती है, ओके, कोई भी एक कैंडल आती है, यहाँ से मान लो कैंडल ओपन हुई 5 मिनट की, यहाँ आई और इस जगह इसने क्लोजिंग दी, यहाँ से ऊपर गई कैंडल वापस, और कैंडल वापस यहाँ से नीचे आई और उस रेड कैंडल के लो को उसने तोड़ा, तो आपको सिंपली सेल करना है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी, मैं आप लोगों को अभी से ही बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहेगा, जो भी कैंडल लास्ट कैंडल का लो तोड़ेगी। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वेट, पहले मैं इसको हटा देता हूँ एक बार और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एक मिनट वेट, ठीक है, ये तो हट गया। ओके, इसको थोड़ा सा, ओके, ये आपको एग्जांपल थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। अपन ने इसको हटा दिया, समझो, जैसे मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी। ओके, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, समझना इसको। लास्ट कैंडल का लो क्लोज कैसे होता है, ये एक अपन ने लाइन ड्रॉ करी। ओके, इस लाइन के नीचे कोई कैंडल आई, ये मार्केट यहाँ से आया, ये ग्रीन कैंडल आई, इस ग्रीन कैंडल के नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोज करा, तो इस जगह में सेल कर दूंगा। स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, ये हायर आई इस कैंडल का अप। ओके, आपको इस तरह से इसको ट्रेड करना है। ओके, इस लाइन के नीचे कोई भी ग्रीन कैंडल आई, जैसे ये ग्रीन कैंडल आई, जैसे ये ग्रीन कैंडल आई थी बट ये ऊपर चली गई, इस लाइन के नीचे एक कैंडल लाके क्लोज करेगी, वो वापस इस लाइन को टच करेगी एंड एक रेड कैंडल उस ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल का लो तोड़ेगी। जैसे ही ब्रेक करेगी या क्लोजिंग देगी, आपको उस टाइम एंट्री रखनी है
और स्टॉप लॉस इस कैंडल या फिर लास्ट जो प्रीवियस कैंडल होगी ग्रीन उसके हाई पे रखनी है। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट हम कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, सिंपल सी चीज है। पहला, अगर इसने लो ब्रेक करा है, इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक करा है, तो पहला जो टारगेट होगा हमारा वो ये होगा। ओके, पहला जो टारगेट देखेंगे हम ये देखेंगे। ये क्यों देखेंगे? क्योंकि ये एक मदर कैंडल है और ये एक इनसाइड कैंडल है। मदर कैंडल के लो पे बहुत सी बार मार्केट रिटेस्ट करता है। यहाँ से रिटेस्ट होके अगर यहाँ तक जा रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर वापस कोई पैटर्न बना के नीचे आ रहा है तो आपको वेट करना है और अगला टारगेट कहाँ रखना है। अगला टारगेट आप थोड़ा सा पीछे जाओगे और एक चीज डिफाइन करोगे कि यहाँ आसपास बायर्स का है। अब ये पता कैसे चलेगा बायर्स है कहाँ? पता कैसे लगा? हम तो न्यू है, बिल्कुल न्यू है, बिगिनर है। एक सिंपल सी चीज करना है, जहां लास्ट बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही हो या कहीं गैप दिख रहा हो, जस्ट लाइक दिस, यहाँ एक गैप दिख रहा है, ठीक है। इस गैप के ऊपर मैं मेरी कैंडल रख लूंगा, सिंपली इधर आऊंगा और यहाँ आसपास कोई बड़ी कैंडल देखूंगा। कहीं बड़ी कैंडल दिख रही है, ठीक है, एक जगह हमें दिख रही है यहाँ, बट इस जगह मार्केट ऑलरेडी ये तोड़ के नीचे आएगा, तो हमें उस डायरेक्शन में जाना था। हम नीचे लास्ट सपोर्ट कहाँ ढूंढे? ये यहाँ पर, यहाँ एक बड़ी कैंडल दिख रही है आपको, देखो यहाँ एक बड़ी कैंडल है और उसके बाद यहाँ एक बड़ी कैंडल है, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल है। इस बड़ी कैंडल के लो को हम मार्क करेंगे और सिंपली वेट करेंगे। यहाँ तक पहला हमारा टारगेट आएगा और इसको भी ब्रेक करता है तो ये हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूँ अपर की, अपर साइड आप ट्रेड कैसे लोगे? सिंपल है, अपर साइड ट्रेड लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस बेबी कैंडल और मदर कैंडल का हाई जैसे ही मार्केट तोड़ेगा, और जो मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद एक रेड कैंडल बना के ग्रीन कैंडल उस रेड कैंडल का हाई तोड़ेगा, आपको एंट्री करनी है। टारगेट कहाँ रखना है? आपका पहला टारगेट होगा ये। ओके, पहला टारगेट आप समथिंग 1600 रुपये समथिंग रख सकते हो। ओके, 1600 क्यों कह रहा हूँ? मैं चाहता था मैं इसके ऊपर कहता। 1600 एक राउंड लेवल है, राउंड लेवल पे हमेशा मार्केट वेट करता है या पॉज लेता है, याद रखना हमेशा। ओके, ये हो गया चिपला की बात। अब मैं ड्रॉइंग हटा देता हूँ एक बार। ओके, अब आए थे सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है मैक्स हेल्थ केयर। इस स्टॉक की सबसे प्यारी बात है कि अब ये हायर हाई लगा रहा है, और जब कोई स्टॉक हायर हाई लगाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो वहाँ से एक रिवर्सल ले। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ सीधे जाके हायर हाई लगा के सस्टेन नहीं करती, उसको एक ना एक रिवर्सल के लिए प्लान करना ही होता है, मतलब वो रुकती है। यहाँ इसके अंदर मैंने आपको कैंडल्स बना के बता रखी है। बेबी कैंडल मदर कैंडल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। उसके हाई और लो पे उसको ब्रेक करना है, तो इसके अंदर भी एक मदर कैंडल बन रही है। मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल। ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है। बेबी कैंडल अपन को विक से कोई काम नहीं है, बॉडी से काम है। बॉडी और विक क्या है ये मैं आपको बाद में अगर आप बोलोगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट अभी थोड़ा सा एडवांस लोगों के लिए, ये जो ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए है ये कि आप कैसे मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स। जो बिगिनर है वो मेरे से पूछ सकते हैं, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, अगर ये इसका हाई तोड़ के यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाती है 5 मिनट में, तो ये हायर हाई हम वेट करेंगे। यहाँ हम एक ट्रेड ले लेंगे, बट हम वेट करेंगे ये हायर हाई ब्रेक होता है या नहीं होता है। अगर ये हायर हाई ब्रेक हुआ तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 1230 1240 समथिंग होगा। ओके, 1250 नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 1250 भी एक राउंड लेवल है, तो वहां से मार्केट गिर सकता है अगर ये इसका लो तोड़ता है। ओके, 1 मिनट के चार्ट के अंदर अगर ऐसा कोई अपन को ट्रेड दिखता है, जैसे ये गैप डाउन खुल गया और इसने इसका लो तोड़ा, तो हमारा टारगेट कहाँ जाएगा? यहाँ से सीधे हमारा टारगेट जाएगा 1118 समथिंग। सेकंड जो हमारा टारगेट होगा वो 1097 होगा। ऐसा क्यों होगा? यहाँ से बड़ी कैंडल बनना स्टार्ट हुई है। ये कैंडल आप इग्नोर करना, ये वाली थोड़ी हैवी कैंडल है, और इसने एक पहले जो मार्केट है उसका जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ये कैंडल क्लोजिंग दी है, इसलिए हम उसके जस्ट नेक्स्ट जो बड़ी कैंडल है उसके 50% को रिटेस्ट रखेंगे। ओके, इसके अंदर भी प्लान सिंपल है, आप 5 मिनट में जा सकते हैं। और एक और अच्छी चीज बताऊं तो आपको, आप एक काम करना, सिंपली यहाँ वेट करना, इसका लो टूटेगा, कोई भी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, अगर उस रेड कैंडल के हाई को तोड़ती है तो हमें वेट करना है ये वाली लाइन क्रॉस होने के लिए। इन लेवल को मार्क कर लेना एक बार आप, 182 एंड 162 151। ओके, यहाँ और अगर उस रेड कैंडल का हाई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल नहीं तोड़ती है और सीधे उसके बाद एक और रेड कैंडल बनती है, और वो जो रेड कैंडल 5 मिनट की, जो फर्स्ट 5 मिनट की रेड कैंडल होगी, याद रखना 9:15 से लेके 10:30 के बीच में कोई भी एक 5 मिनट की रेड कैंडल होगी,
और दूसरी रेड कैंडल उसका लो तोड़ेगी तो वहां हम सेल कर देंगे और हायर हाई के ऊपर हम डाल देंगे स्टॉप लॉस। ओके, तो सिंपली ये बहुत है आपको समझने के लिए कि किस तरह से मंडे को आपको ट्रेड करना है। ठीक है, ये मेरा थोड़ा फर्स्ट रिकॉर्डिंग सीजन है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आप इसको समझने की कोशिश करना। ये दो स्टॉक आपको अच्छा मोमेंटम दे देंगे और इसके अंदर सिंपल लॉजिक हमने यूज किया है वो इनसाइड कैंडल का। और एक स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं हायर आई के लिए तो हम सेलेक्ट करते हैं वेट न्यू टेक नहीं, ओके रेमंड। रेमंड ये भी एक अच्छा स्टॉक है, ये अभी इसके हायर हाई के आसपास जाके आया है। लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, जैसा कि मैंने कहा था कोई भी स्टॉक हायर हाई जाने के बाद सीधे ऊपर नहीं जाता है, वो रुकता है। ये हायर हाई गया, उसके बाद इसने एक रिटेस्ट लिया, उसके बाद मार्केट यहाँ ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। ओके, यहाँ एक डोजी कैंडल बनाई है इसने, डोजी के बाद ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक चीज समझना, मार्केट ने यहाँ बहुत बड़ा मोमेंटम किया। यहाँ आप देखोगे 26 रुपए का इसने 1.5% से ज्यादा सिंगल डे में मोमेंटम किया है। ओके, खैर इसने और ज्यादा बड़े बड़े मोमेंटम भी किए हैं। तो यहाँ हम प्लान सिंपल रखेंगे, बिल्कुल सिंपल। अगर 1764 के आसपास मार्केट यहाँ ओपन होकर 1764 के आसपास से गिरता है, जस्ट सपोज मार्केट यहाँ ग्रीन कैंडल में ओपन हुआ और यहाँ कोई रेड कैंडल बनाई फर्स्ट 5 मिनट में, तो हम उस 5 मिनट की रेड कैंडल में उसको सेल करेंगे। उसके जस्ट बाद जो भी कैंडल उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगी, लो ब्रेक माने कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया बट क्लोजिंग यहाँ नहीं दी, क्लोजिंग इस जगह समथिंग ये देता, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे सेल करते हैं और यहाँ उसका स्टॉप लॉस रखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी कैंडल लास्ट कैंडल का लो ब्रेक कर रही है वो इस कैंडल का, ये अगर हम इस कैंडल पर सेल कर रहे हैं, ये इसका लो ब्रेक कर रही है तो इसका हाई कभी वो कैंडल क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बट इसने क्रॉस कर दिया तो हम यहाँ सेल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ कोई रेड कैंडल बनती है और यहाँ गिरती है, इसका लो ब्रेक करती है और इसका हाई ब्रेक नहीं करती, तो हम वहां सेल कर देंगे। ओके, स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा, टारगेट 1:2 या 1:1। ओके, और अगर आप रेमंड में टारगेट देखोगे तो मैं आपको सिंपली एक चीज बताता हूँ, आपको रेमंड के अंदर एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। अगर आप इस लेवल के आसपास भी इसको सेल करोगे तो आपको यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकता है। मतलब आप 20 to 30 पॉइंट समथिंग इसमें बुक कर सकते हो, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई खास रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है रेमंड के अंदर। वेट, एक बार मैं इसको सही कर लेता हूँ। ओके, और अगर ये इसका हायर हाई ब्रेक कर देती 15 मिनट में, रेजिस्टेंस है इसका, अगर यहाँ ब्रेक करके यहाँ एक रेड कैंडल बना के फिर एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाती है और उस रेड कैंडल का हाई तोड़ती है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 1800 का, सेकंड टारगेट होगा आपका समथिंग, अगर आप देखो 1820 प्लस। ओके, यहाँ से 20 पॉइंट और आप काउंट कर सकते हो, तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो चलेगा। तो आज के लिए 3 स्टॉक बहुत है, अब मिलते हैं कल के सीजन में। मंडे के लिए आप ये सारे स्टॉक देख सकते हो एक बार और। ओके, एक बार वापस बताता हूँ हमने क्या क्या कौन कौन से स्टॉक्स मंडे के लिए रखे हैं। और आई एम नॉट इवन ए सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर, सो आप इसको बस एज ए एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही देखना। ओके, या इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना, कोई मेरे कहने पर ट्रेड लेना मत, क्योंकि मैंने एंट्री एग्जिट ऐसा कुछ बताया नहीं आपको, मैंने प्राइस एक्शन बताया सिंपली। पहला है रेमंड एंड दूसरा है चिपला एंड तीसरा है मैक्स हेल्थ केयर। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ एक बार, वेट।